अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ पेंसिल ग्रिप वर्कशीट शेयर करूंगी। जैसा कि इससे पहले मैं आपके साथ 2 पेंसिल ग्रिप से रिलेटेड वर्कशीट शेयर कर चुकी हूं, जिसमें स्ट्रेट लाइंस और स्लांटिंग लाइंस शामिल हैं। और आज जो हम वर्कशीट करने जा रहे हैं वो है ज़िगज़ैग लाइंस। आप देख रहे हैं इस पेज के ऊपर मैंने डॉटेड लाइन की सूरत में एक ज़िगज़ैग लाइंस के से रिलेटेड एक वर्कशीट डिज़ाइन की है। इसी तरह से आप एक वर्कशीट इसी तरह से घर में डिज़ाइन करें और स्टूडेंट को उसके ऊपर आपने काम करवाना है। डिफरेंट लाइंस की वर्कशीट्स को करवाने का मकसद यही है कि स्टूडेंट की हैंड्स की मूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक बेटर हो जाती है। स्ट्रेट लाइंस, स्लांटिंग लाइंस, ज़िगज़ैग लाइंस और इसी तरह से आगे चल के मैं आपको डिफरेंट वर्कशीट्स बताऊंगी। इससे स्टूडेंट्स की हैंड्स की मूवमेंट में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाती है, जिससे वो अपने अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स और हरूफ़े तहज्जी को लिखने में बहुत ज़्यादा इजी फील करते हैं। तो चलें अब हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आपने स्टूडेंट को इसी तरह से बताना है कि आपने पेंसिल को होल्ड करना है और अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपने स्टूडेंट को बताना है कि आप डॉट से स्टार्ट करें, एक लाइन कंप्लीट करें, फिर इसको आपने ऊपर की तरफ इस तरह से ज्वाइन करना है। उसके बाद आपने स्टूडेंट को बताना है कि आपने इस लाइन को आपस में ज्वाइन करना है और फिर इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये भी स्लांटिंग लाइन की एक टाइप है कि स्लांटिंग लाइंस को जोड़ के ज़िगज़ैग लाइंस बनाई जाती हैं। और इस तरह से आपने स्टूडेंट को बताना है कि आपने इस तरह से इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है, आराम आराम से, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता, कोई जल्दी नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट होते हैं उनकी लाइंस जो है वो प्रॉपर तरीके से ज्वाइन नहीं होती, छोटे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आती, तो आपने उनको गाइड करना है। जहाँ पे वो मिस्टेक कर रहे हैं उनको रेज़र का यूज़ बताएं कि इस तरह से आपने इसको रेज़ करके और फिर इस लाइन को ज्वाइन करना है। स्टूडेंट का हाथ बिल्कुल भी नहीं पकड़ना, क्योंकि अगर हाथ पकड़ लिया स्टूडेंट का एक दफ़ा तो वो उनकी हैबिट बन जाएगी और वो कहेंगे कि हमें हाथ पकड़ा कर काम कराएं। तो आपने बच्चों को गाइड करना है, सिर्फ एक अपने हाथ में एक पॉइंटर पकड़ लें पॉइंट आउट करने के लिए, और उनको बताएं कि इस लाइन पे आपने इस तरह से ज्वाइन करना है। कि जैसे, या आप अपनी फ़िंगर का यूज़ कर लें कि आप अपनी फ़िंगर को उस लाइन पे चलाते जाएं और आप स्टूडेंट को बोलें कि आप इस तरह से इसको ज्वाइन करें मेरी फ़िंगर के साथ साथ। जिधर जिधर मेरी फिंगर की मूवमेंट हो रही है आप उस जगह पे पेंसिल को चलाएं। इसी तरह से मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन बच्चों की पेंसिल ग्रिप बहुत लाइट है आप उनको एक्स्ट्रा पेपर्स दे दें, न्यूज़पेपर दे दें और स्टूडेंट को पेंसिल दे दें और उनको बोलें कि आप इसके ऊपर जो है वो लाइंस ड्रॉ करते रहें। इस तरह से उनकी पेंसिल ग्रिप में काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी और वो इस तरीके से डार्क काम कर सकेंगे। इस तरीके से आपने तमाम लाइंस को अच्छे तरीके से ज्वाइन कराना है। जहाँ पर स्टूडेंट काम ठीक नहीं कर रहे उनको रेज़र का यूज़ बताएं कि आपने इसको रेज़ करके बिल्कुल डॉट्स के ऊपर ज्वाइन करना है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि स्टार्ट में स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। जब तक वो पेंसिल ग्रिप वर्कशीट्स नहीं करेंगे वो कभी भी राइटिंग की तरफ नहीं आ सकेंगे। इस तरह से जब उनकी ये तमाम वर्कशीट्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर स्टूडेंट्स को राइटिंग की तरफ लेकर जाया जाएगा। इस तरीके से तमाम वर्कशीट आपने सॉल्व करवानी है जैसे मैंने की है, और स्टूडेंट को इस तरह से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करवानी है। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। थैंक यू वेरी मच।